अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग को कोई ईमेल आई है रिगार्डिंग हॉलीडेज विंटर वेकेशन? मैम हमें फ्राइडे को ऑफ है, बस ये आई थी 25 दिसंबर को। मैम अच्छा, फ्राइडे का ऑफ है। मैम आपने टेस्ट का एवरेज चेक किया, वो कैसा है? एवरेज तो अच्छा था आप लोग की क्लास का। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके कम मार्क्स हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल तो अच्छा था। ठीक है मैम, फिर आप सेकंड टेस्ट तो कंडक्ट नहीं करेंगे ना? सेकंड क्विज जो है ना वो फिर ये होगा कि आपके प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो कवर हो गए, उनमें से नहीं होगा। फिर आप जो आगे पढ़ते जाओगे उनमें से हो जाएगा एक क्विज। लेकिन हो सकता है कंसीडर दोनों ही हो। ओके ठीक है, या ये हो सकता है हम एक एक्टिविटी जो है वो स्किप कर दें और उसकी जगह एक क्विज कर लें। वैसा तो कर लेंगे। मैम प्यारी हो एक्टिविटी जाएगी आप कर लोग। लेते हैं। एक्टिविटी क्या? एक्टिविटी ही कर लेते हैं। हाँ, वो फिर जो अगर मैम क्विज क्विज करना ठीक है, होगा तैयारी भी हो जाती है। मैम तैयारी भी हो जाती है अगर क्विज हो तो। वो फिर मैं देख लूँगी, अगर कोई वेरिएशन करनी होगी तो फिर वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम। सलीम नवीद क्लास में नहीं है और फिजा भी नहीं है क्लास में। फातिमा, आपकी दो आईडीज क्यों आ रही हैं? मैम आपकी जो स्क्रीन है वो मैं लैपटॉप के थ्रू यूज करती हूँ और माइक मैम फोन के थ्रू, क्योंकि मैं माइक लैपटॉप का नहीं यूज होता। अच्छा, सही। यस मैम। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरेज को। ठीक है, एक्सरेज जो थी वो आपके पास टू टाइप्स की होती हैं। एक करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं जो कहाँ से आती हैं, इनर्शियल ट्रांजिशन से आती हैं। ठीक है, और एक आपके पास जो है वो क्या कौन सी हैं, ब्रिमस्टॉलिंग, वो कहाँ से आती हैं? जब आपकी जो आयनाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के जितने करीब से इंटरेक्ट करके जाएंगे उतनी आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेमस्टॉलिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। जितना वो फार होते जाएंगे उतना वो क्या होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी। ठीक है, करेक्टरिस्टिक एक्सरे में आपने देखा था कि आपके पास जो है वो शार्प पीक्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कि इनकी जो है वो डिस्क्रीट पीक्स आती हैं।
एक आपने के अल्फा पढ़ी, एक आपने के बीटा पढ़ी, ठीक है। दो आपके पास शार्प पीक्स आती हैं, लेकिन जो ब्रह्मस्ट्रॉलिंग है उसमें आपके पास स्पेक्ट्रम कौन सा आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। यस मैम। इसी तरह आपके पास जो है वो एक्सरेज में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो एक्सरे जब आप लंग्स के करते हो तो वो एक पूरा मैप होता है आपके पास, ठीक है। वो ब्लैक एंड वाइट आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप बताते हो कहाँ पे इशू है और कहाँ पे नहीं, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। इसमें एक्सरेज में आपके पास जो है ना वो डेंसिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि 5 नॉर्मली डेंसिटीज़ उनको यूज़ किया जाता है, जो ये है आपके पास 5 एक्सरे डेंसिटीज़ में एक आपके पास एयर आ जाती है, ठीक है। जब आप मैप चेक करते हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ क्या है, आपके पास एयर है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मिक्सचर है, स्मॉल आपके पास चेंज है, ठीक है, अगर आपके पास ब्लैक और वाइट है तो फिर वो आपके पास क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा, ठीक है। अगर वो आपके पास ग्रेइश कलर का है तो वो सॉफ्ट टिश्यू का एक्सरे होगा, ठीक है। अगर तो वो आपके पास बोन है तो बोन आपके पास जो है वो ग्रे और वाइट का वाइट, मिक्सचर है, यस ग्रे ठीक है। वाइट। और अगर मेटल का आप एक्सरे कर रहे हो तो वो आपके पास क्या आएगा, प्योर वाइट आएगा। मेटल हो है तो उसका प्योर वाइट आएगा, और अगर एयर है तो उसका टोटल ब्लैक आएगा, ठीक है। ये 5 डेंसिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे आप क्या करते हो, आप एक्सरे मैप को आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है, यहाँ पे इशू है, ठीक है। इन 5 डेंसिटीज़ के थ्रू आप इसको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है टिश्यू डेंसिटीज एंड एक्सरे इमेज इज अ मैप ऑफ एक्सरे अटेन्यूएशन, ठीक है। आपके पास जो है वो ये डेंसिटीज़ जो है ना वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू एबनॉर्मेलिटीज़। अगर आपके खुदा न खास्ता ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो आपके पास जो एक्सरे का मैप आएगा वो ज़्यादा उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ शो होंगी, ठीक है। क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपके पास बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स बोन्स में आपके पास क्या होती है, बोन्स किससे कंपोज होती है, मैम कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम जो मेन आपके पास है कैल्शियम से होती है, ठीक है। तो कैल्शियम क्या आपके पास करता है, जब एक्सरे आप करवाते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सी एक्सरेज को कैल्शियम क्या कर देते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बोन्स का एक्सरे नहीं करवा रही, लंग्स का करवा रही हूँ, तो लंग्स जो है वो मेरे कौन से सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सरेज ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्सरेज जो है वो स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस बॉडी पार्ट का जो है ना वो एक्सरे करवा रहे हो, आप बोन्स का करा रहे हो, आप लंग्स का करवा रहे हो, ठीक है। इसमें भी आपके पास 2 फेजेस हैं, एक AP है और एक PA है, ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे। ये आपके पास 5 डेंसिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास एक्सरे मैप में कहाँ एबनॉर्मेलिटी है, कहाँ पे आपके पास जो है वो आपका स्ट्रक्चर ओके है, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है, एक्सरे टिश्यू डेंसिटीज़ के नाम से। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ पोर्शंस जो है ना वो हाईलाइट किए हुए, जैसे कि आपके पास 1 पोर्शन है, ठीक है, इसको सर्कल किया हुआ है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ये देखो, हमने अभी डेंसिटीज़ में देखा कि अगर आपके पास प्योर ब्लैक होगा तो वो क्या होगी, आपके पास एयर होगी, ठीक है। एयर और होगी। अगर आपके पास प्योर वाइट होगा तो वो क्या होगी, वो आपके पास मेटल मेटल। होगा, ठीक है। अगर आपके पास मिक्सचर है तो वो क्या हो जाएगा, वो बोन का हो जाएगा, लंग्स का हो जाएगा, टिश्यू का हो जाएगा या फैट का हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने 2 आइडेंटिफाई किया हुआ है, 2 का वो क्या बता रहे हैं, वो आपके पास क्या है, फैट है, ठीक है। आपके पास 4th में वो क्या बता रहे हैं, जिसको 4th बोन्स। को बोन्स का, ठीक है। 3 का वो क्या बता रहे हैं कि वो क्या आपके पास सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू। टिश्यूज है, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पर आपके पास जो है ना वो एक सर्कल को रेड किया हुआ है, इसको मैं येलो कर देती हूँ, ये सर्कल को उन्होंने रेड किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एबनॉर्मेलिटी, क्यों, क्योंकि आपके पास द ग्रेटेस्ट कंट्रास्ट इज फाउंड इन एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट डिफरेंसेस इन डेंसिटी। अब यहाँ रेड सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आपके पास क्या है, इशू आ रहा है, ठीक है। इसको आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि ये आपके पास 2 केसेस हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, लाइट होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होगा, डार्क होगा। अब डार्क। यहाँ पे उन्होंने एबनॉर्मेलिटी का है, ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। देयर इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ इंक्रीज्ड डेंसिटी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ना तो वो ज़्यादा डार्क, टू डार्क भी नहीं होना चाहिए, टू लाइट भी नहीं होना चाहिए, दोनों केसेस में आपके पास क्या आ रही है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि ग्रीन सर्कल में आपके पास है इंक्रीज्ड वाइटिश, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज्ड वाइटिश आपके पास स्ट्रक्चर है इस, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पास दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मास दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड,
ठीक है। यहाँ पे वो क्या है, आपके पास जो रिब का टिश्यू है वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया है, यहाँ वो क्या है, वो मिसिंग है, ठीक है। अब अगर रेड सर्कल में आप देखो तो रेड सर्कल का वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, द पोस्टीरियर रिब हैज लॉस्ट डेंसिटी एंड देयरफॉर दिस अपीयर्स ब्लैकर देन नॉर्मल, ठीक है। कि यहाँ पर आपके यस मैम। पास जो पोस्टीरियर जो आपकी बैक साइड है वहाँ पे कोई डेंसिटी आपकी मिसिंग है, जिसकी वजह से ये आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क अपीयर हो रहा है। तो इन 5 डेंसिटीज के अकॉर्डिंग आप एक्सरे को क्या करते हो, आप जज करते हो। ऐसे ही होता है ना आपके पास एक्सरेज कभी देखे, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये डेंसिटीज हैं, ये बेसिक 5 डेंसिटीज हैं जिनकी बेसिस पे आप क्या करते हो, आप एक्सरेज को या एक्सरे की जो आप फाइल उसको जनरेट करते हो। इन्हीं 5 डेंसिटीज के बेसिस पे आप बताते हो कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, वो एक्यूरेट हैं, वो नॉर्मल हैं, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे आप इसको डिसाइड करते हो। अब ये आपके पास AP और PA मैग्निफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो 3 केसेस हैं। सबसे पहले आपके पास जो केस है वो है इंटीरियर पोस्टीरियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये आपके पास सोर्स है, सोर्स किसका है, एक्सरे का सोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ना यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट, यहाँ पर भी फ्रंट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैक लिखा हुआ है। ये समझ आ रहा है ना कि ये एक्सरे ये किस तरह हो रही है। यस मैम। मतलब ये आपका यहाँ पे फेस है और यहाँ पर आपकी बैक है, यहाँ पे भी आपका फेस है, ठीक है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर में आपके पास फ्रंट, ठीक है, फ्रंट से आपके पास जो है वो एक्सरे बीम आपके बिल्कुल फेस के थ्रू, ठीक है। इसमें आपके पास जो एक्सरे का सोर्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, फार है फ्रॉम यू, ठीक है। इसमें आपके पास जो है ना एक्सरे इसमें आपके पास एक्सरे जो है ना वो इतनी क्लियर नहीं आती, ठीक है। लेकिन जब आप सोर्स जो है वो क्या करते हो, थोड़ा सा आप सोर्स का डिस्टेंस जो है वो कम कर देते हो, इससे आपके पास एक्सरेज क्या आती हैं, एक्यूरेट आती हैं, ठीक है। इसी तरह 2 आपके केसेस जो हैं वो किसके हैं, इंटीरियर के हैं, और एक आपका केस जो है वो पोस्टीरियर का है, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या करोगे, आप बिल्कुल बैक साइड से जो है वो एक्सरेज करवाओगे, ठीक है। अब आपके पास जो इंटीरियर पोस्टीरियर है, इसमें आपके पास जो है चेस्ट का आपके पास जो है हार्ट साइज, ये चीज़ें आप मेजर करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लियर नहीं होती, लेकिन जब आप सोर्स जो है वो उसका डिस्टेंस कम कर देते हो तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इमेज क्लियर जनरेट होती है, ठीक है। और जब आपने बैक साइड की करानी है उसमें भी आपके पास जो है वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हार्ट की और जो भी आपके अदर स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी, ठीक है। यस मैम। अब आपके पास है एक्सरे सेफ्टीज, ठीक है। किसी भी रेडिएशन का, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि एक्सरेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट में इसका स्पेक्ट्रम देखा है, एक्सरेज है, गामा रेज हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं, इनका एक्सपोजर जितना ह्यूमन बॉडी से कम होगा उतना ही आपके पास जो है आपका मेडिकल जो है मेडिकल आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगी, ठीक है। जितने आप एक्सरेज ज़्यादा करवाओगे, ठीक है, उतनी आपके पास जो इम्यूनिटी है आपकी वो क्या होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सरेज रेडिएशन जो है वो आपके पास आपकी सेल की कंपोजिशन को क्या कर देती है, ऑल्टरनेट चेंज करती है, ठीक है। तो जितना आपका एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जितना कम आपका जो है वो एक्सपोजर होगा, उतनी ही आपकी जो हेल्थ है वो क्या होगी, अफेक्टिव होगी, ठीक है। आपका इम्यून उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि देखा है या पता नहीं सुना है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज कैसे करते हैं। मैम उन पे एक्सरेज को कीमोथेरेपी करेंगे। मैम कीमोथेरेपी के थ्रू होता रेडियोथेरेपी है। यूज की जाती है। उनकी कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी में बेसिकली क्या करते हैं, उसमें मैम इसमें हमारे रेज के पास थ्रू कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। अब आप यस मैम। ये ऐसे ही होता है, वो क्या करते हैं, वो आपके पास जो है वो
रेडिएशन के थ्रू जो है ना कैंसर का इलाज करते हैं हम। ये क्यों कहते हैं कि कैंसर जो है वो इसका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पर आपके पास लेट सपोज खुदा ना खास्ता अगर किसी को लंग में इशू है, ठीक है, लंग में कोई कैंसरस जो है वो सेल जनरेट हो गया, ठीक है, अब जब वो कीमोथेरेपी करेंगे या रेडिएशन करेंगे तो आप देखो लंग्स का एरिया जो है वो बहुत सेंसिटिव है। लंग्स के पास ही आपके पास क्या है, हार्ट है, ठीक है, आपका लिवर है, आपका जो मेन आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे लंग्स के आसपास ही हैं, ठीक है। तो जब आप लंग पे रेडिएशन करोगे डेफिनेटली वो आपके जो कैंसरस सेल्स हैं उनको क्या कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, उनको हीट के थ्रू क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो डेफिनेटली वो आपके ओवरऑल जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी आपकी रेडिएशन से एक्सपोजर कम होगा उतनी ही आपकी इम्यूनिटी और उतनी ही आपकी हेल्थ क्या होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी, ठीक है। ये आपके पास जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो उनका डॉक्टर्स भी उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, उनके पास भी आप कभी देखिएगा कि एक ना बैजेस होते हैं उनके पास, उनको वो उनके डोजीमीटर्स होते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा अगर उनकी रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए ना तो वो उनका जो बैज होता है ना वो बोलने लग जाता है, वो मतलब उसमें से आवाज़ आने लगे, जैसे आपके अलार्म्स बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब इस पर्सन की या इस ह्यूमन की जो लिमिट है रेडिएशन अब्जॉर्ब करने की वो क्या हो गई है, वो ओवर हो गई है। फिर उनको क्या कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ आ रही है बात? यस मैम। कि हर इंसान की जो है ना वो Yes, sir. रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की भी एक लिमिट है, ठीक है। उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको क्या होंगे, आपको इश्यूज होंगे मेडिकली, आपके फिर ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना आपका इनसे एक्सपोजर कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में आपके पास वही, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है, आपके कैंसर सेल्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अब जो डोजेज ह्यूमन की है ना रेडिएशन अब्जॉर्ब करने की, वो आपके पास होती है 50 मिली सेवर्ट्स। अब ये आपके पास जो है ना वो रेडिएशन में यूनिट बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आप डोजीमेट्री में जाते हो या रेडिएशन में जाते हो, ठीक है, ह्यूमन रेडिएशंस में। तो जो आम ह्यूमन की ये है आपके पास लिमिट वो इतनी है 50 मिली, मिली मीन्स 10⁻³ ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 10 सिवेट्स है तो मीन्स वो आपके पास क्या है, वो लीथल है, ठीक है। जो आपके पास स्मॉल इन्फेंट बच्चे होते हैं उनकी आपके पास जो है वो डोजेज डिफरेंट होती है, जो आपके पास एडल्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट होती है, जो आपके पास ओल्ड एज में होते हैं उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये सब की आपके पास क्या है, एक लिमिट सेट हुई। इस लिमिट से ज़्यादा आपके पास रेडिएशंस आपकी बॉडी अब्जॉर्ब ना करे। अगर वो ज़्यादा खुदा ना खास अब्जॉर्ब कर लेती है तो आपकी स्किन में इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्किन डैमेज हो सकती है, आपके कैंसर सेल डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, sir. अब जैसे कि आपके पास ये एक है कि अगर आप ओवरडोज करवा दो एक्सरेज की, ठीक है, ये यूजुअली इन केसेस में है, या तो आपने एक्सरे रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थ्रू की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका जो सोर्स था वो पावरफुल था, या आपका जो रेडिएशन के साथ डिस्टेंस था ना एक्सरे रेडिएशन के साथ वो बहुत क्या था, कम था, ठीक है। अगर आपका रेडिएशन के साथ डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका एक्सपोजर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आपका सोर्स के साथ डिस्टेंस जो है वो कम है तो आप ज़्यादा रेडिएशन जो है वो ऑब्जॉर्व करोगे, ठीक है। इससे आपकी जैसे कि यहाँ पे स्किन डैमेजेस हैं, और ये यूजुअली क्या है, पोस्टीरियर में ही है, बैक में ही है ये यूजुअली, ठीक है। ये वही बात कि अगर आपने ओवरडोज जो है वो अवॉइड करनी है तो आपका जो है वो सोर्स के साथ डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितना आपका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कम होगा उतना आपका एक्सपोजर होगा। जैसे कि इस केस में यहाँ पर आपके पास जो है वो मोर एक्सपोजर है, ठीक है, मीन्स आपके पास मोर डैमेज है। और इस केस में आपके पास जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यहाँ पे आपके पास जो है वो लेस एक्सपोजर है और लेस डैमेज है। Less डैमेज। damage. बात समझ आ रही है? ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। जितना आपका डिस्टेंस जो है ना वो उसके साथ एक्सरे सोर्स के साथ कम होगा ना
उतना आपके पास, उतनी आपकी बॉडी जो है ना वो जल्दी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगी। जितना उसका कम होगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग उससे आपका क्या होता जाएगा, फिर लेस एक्सपोजर होगा तो आपका क्या होगा, लेस डैमेज होगा। वैसे कितने एक्सरेज करवाने चाहिए अगर यूजुअली किसी को बोन में इशू, कितने अलाउ होते हैं? मैम मैं 2 करवाने चाहिए। 1 2 2। यस मैम। 1 2 पूरे लाइफ स्पैन में? नो मैम, पूरे लाइफ मैम जब टाइम में एक नहीं। बार हड्डी टूट तो। एक बार हड्डी टूट जाए फिर? मैम मेरे भाई के तो पता नहीं 1000 बार हो गए हैं, टूटा पड़ा है सारा का सारा। इतने एक्सरेज नहीं करवाने चाहिए। जब आपको पता है ऑलरेडी उसकी बोन्स नहीं ठीक हैं, तो फिर आप लोग इतने एक्सरेज क्यों करवा रहे हैं? मैम हर साल तो उसकी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है। उसको घर बैठाएं। तो ये भी मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जितना आपका रेडिएशन के साथ एक्सपोजर ज़्यादा होगा, आप ये देखें कि उतने जो अल्लाह माफ़ करें कि उतने पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर से नहीं मरते जितने डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलाज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप रेडिएशन को कन्फाइन नहीं कर सकते। जैसे कि एक हमारे पास जब हम न्यूक्लियर या न्यूक्लियर फ्यूजन की या फिजन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, वो इतनी एनर्जी है कि शायद हम उसको कंट्रोल उसको हम सारी उम्र भी यूज़ करें तो वो ख़त्म ना हो। लेकिन हम इन कामों में क्यों नहीं आते? न्यूक्लियर में हम डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट नहीं करते? क्योंकि हमें पता है ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ये तो हमें उड़ा देगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी है। तो इस एनर्जी को, रेडिएशंस को स्पेशली क्या, इनको कन्फाइन नहीं किया जा सकता। तो जितना वहाँ पे आपका पेशेंट अफेक्ट हो रहा होता है ना, उतना ही आपका डॉक्टर भी इन चीज़ों से क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है? मैम मैम ये कोई प्रोटेक्टिव मैम मेजर्स इसीलिए हमारी अम्मी ने मुझे एमआई नहीं करने दिया था। मैं यही कह रही हूँ ना कि ये कोई अच्छे प्रोसीजर्स नहीं जहाँ पे रेडिएशन इन्वॉल्व। ये है कि ये आपको बहुत इफेक्टिव और विद इन 5 to 10 मिनट्स ये रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। और जब आप सीटी कराते हो, एमआरआई कराते हो, वो क्या करते हैं, वो आपके 2D स्कैन्स होते हैं, 3D स्कैन्स, उन सबको क्या करते हैं, वो जब कंबाइन करते हैं तो आपका वो 3D इमेज बन जाता है सारे माइंड का कि यहाँ पे इशू आ रहा है और यहाँ पे मसला आ रहा है, खुदा ना खास्ता। तो ये रेडिएशंस का जो इलाज है ना, वो कोई इतना इफेक्टिव नहीं होता। वो जहाँ पे आपका मैम कहीं इसके लिए सेल प्रोटेक्टिव मेजर्स भी तो दिए हमें ना, अगर हम इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसे हमें अलारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या फिर गोनेडल शील्डिंग या प्रोटेक्टिव बैरियर्स वगैरह हम यूज़ करें तो इससे किया वो जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन ये उनके लिए, ये केस उनके लिए जिनका रोजाना का एक्सपोजर है इसके साथ। ठीक है, हम तो हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारा इन चीज़ों के साथ एक्सपोजर नहीं है, मैम लेकिन जिनका, जी जी, मैम हम लाइफ टाइम में कितनी बार एक्सरे करवा सकते हैं? मेरा तो ख्याल है कि आप 1 ईयर में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करा सकते हो। ओके। ठीक है, और फिर जितनी आपकी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। चलो फिर तो आमना तुम्हारा भाई बच ही जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन इतनी भी नहीं करवानी चाहिए ये जितनी ये बता रही हैं कि वो, अगर आप लोगों को पता है इस बोन में फ्रैक्चर है तो वो उसका फिर एक्सरे मेरा नहीं ख्याल है ज़रूरी है। मैम जैसे ही मैम आपकी ये अभी हड्डी चेक थोड़ी करने के सी लिए मोच कम भी हो आई गया होगी ना ना, आपको डॉक्टर सबसे पहले कहेगा इसका एक्सरे करवा के आओ। बेशक मोच आई हुई है, स्वेलिंग है, उन्होंने एक्सरे का क्या ही देना होता है। ये यस फिर मैम, डॉक्टर्स तो इतने आराम से एक्सरेज का कह देते हैं। ये फिर हमारी नाअहली है, और हम क्या कह सकते हैं कि हम उसको चेक नहीं करना चाह रहे, उसको खुद नहीं देखना चाह रहे, उसको खुद आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे, हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं इन चीज़ों पे। बहरहाल जितना आपका इससे एक्सपोजर कम होगा उतनी ही आप हेल्दी रहोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके अच्छा मैम। अब ये आपके पास जो है ना वो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते थे? V is equal to F lambda। मैम C is equal to F lambda। V is equals to F lambda या C is equals to F lambda। ठीक है, जब आपने F lambda। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आना तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? आप C is equals to F lambda वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। E is ठीक है, equal to F lambda। अब यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ठीक है, अब ये देखो उन्होंने मेंशन किया हुआ है 2 माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, कौन सी आपके पास वेव है? माइक्रोवेव है। आर ऑथोराइज्ड फॉर यूज इन माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, एक आपके पास जो है वो 900 है माइक्रोवेव। और एक आपके पास 256।
अब यहाँ पे यूनिट चेक कर लें, ये आपके पास है मेगा हर्ट्स, ठीक है। एक आपके पास F1 कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 900 हर्ट्स, और एक कितनी दी हुई है 2560 मेगा हर्ट्स। ये जो है ना 900, ये भी आपके पास मेगा हर्ट्स में है, ठीक है, ये भी मेगा हर्ट्स में। अब उन्होंने नीचे आपको क्या चीज़ कहने कैलकुलेट करने का कहा, उन्होंने कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब आपने क्या करना है, अपनी वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर मैम वी वेवलेंथ करके। साइड पे चाहिए, बी ओवर एफ हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जब हम बात करें 900 मेगा हर्ट्ज की, ठीक है, तो हमें पता है कि जब EM स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के साथ, ठीक है। अब c की आपके पास वैल्यू होती है 3 10 पावर 8, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी थी 900, 900 नहीं 10 की पावर 6 भी आएगा साथ, ठीक है, क्योंकि क्या है आपके पास मेगा हर्ट्ज में, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी लैम्डा आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करें जरा इसको कितनी आती है। मैम ये 0.33 आ रहा है। 0.33 आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। अब वेवलेंथ का आपके पास यूनिट क्या आएगा, मीटर। मीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास c ओवर f है ना, ठीक है। तो c स्पीड ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है आपके पास मीटर पर सेकंड, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना उसका यूनिट आपके पास होता है हर्ट्स। हर्ट्स बेसिकली क्या होता है 1/s, ठीक है। तो ये आपके पास यस क्या आ मैम। जाएगा 1/s, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया 4, फ्रीक्वेंसी कितनी 900 900 मेगा। मेगाहर्ट्ज। अब अगर आपने कैलकुलेट करनी हो इसके लिए तो क्या आ मैम जाएगा, फिर लैम्डा की वैल्यू ये वाली पुट कर लेंगे हम लोग। 0.12। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2560 मेगाहर्ट्ज में आपके पास जो लैम्डा आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0.117 मीटर। समझ आ गई, यस यस मैम। ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ ले, मैं बता देती हूँ। मैम पढ़ क्या रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया मैम, हमारा फाइनल था, अभी ज्वाइन किया जी। पेशेंट सेफ्टी का, पेशेंट सेफ्टी का 2 बजे मैम, नहीं सुबह 9 से 2 बजे तक था। अच्छा ठीक है, अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए कर लेंगे। यस यस मैम। मैम। अच्छा, इसका सलूशन जो है ना वो आगे डिटेल में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी सी मेगाहर्ट्ज में, उसको आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। लैम्डा 1 कैलकुलेट करना है, लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, और जो सी है वो आपके पास 3 10⁸ है, ठीक है। ये आपने लैम्डा 1 कैलकुलेट कर लिया जो आपका कितना आया था, सही आया था, और ये आपने लैम्डा 2 कैलकुलेट कर लिया 0.17 मीटर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी। अब देखो आपके पास जो है वो एक क्वांटिटी उन्होंने दी हुई है, और वो कौन सी दी, अब इस बार उन्होंने आपको क्या दे दिया, उन्होंने वेवलेंथ दी, वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है। तो आपने लैम्डा क्या कैलकुलेट करना है, हमने फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, आ सी जाएगा, ओवर लैम्डा। तो ये आ जाएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी सी, ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। जी और जो आपके मल्टीप्लाई बाय पास 10 की पावर 8। माइक्रो है ना, ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶,
ठीक है। C आएगा 3 10⁸8 8 और जो लैम्डा है वो आ जाएगा 15 15 10⁻6। 10⁻6। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे भी ये लिखी हुई है 2 10⁻, क्या आ जाएगा आपके पास 13 हर्ट्ज। 13 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, हर्ट्स लिख लें या 1/s लिख लें। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इसको कन्वर्ट करना है गीगा हर्ट्स में, फिर आप क्या करोगे? मैम गीगा 8 होता है। पावर 12 से मैम गीगा होता है 10 पावर 20 गीगा होता है 10 पावर 9। ठीक है, तो जब आप इसको गीगा में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000 गीगा हर्ट्स। ठीक है, यस ये मैम। आपके पास जो है वो Yes. 10 पावर 9 है और यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करो 1 2 3 4, 4 तो इसमें 4 ऐड करो तो क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, वैसे यस मैम। कन्वर्जन करनी आती है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं कि नहीं आती? यस मैम आती है। अच्छा, लास्ट टाइम ना मुझे स्टूडेंट्स ने ईमेल की हुई थी, वो एक न्यूमेरिकल था, आई थिंक मुझे याद आ गया 500 माइक्रो एम्पेयर वाला न्यूमेरिकल था, जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा जो है वो आंसर आ रहा था 5 10⁻⁴, वही था आंसर 5 10⁻⁴, लेकिन उसको मिली में जब आप कन्वर्ट करते हो ना तो वो आपके पास 0.5 आता है। ठीक है, यस मैम। ये बाद में क्लियर हो गई थी बात कि नहीं? मैम करके बता दें एक दफा। कन्वर्जन मैं आपको बताती हूँ ना, आपके पास जो आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था ना 5 10⁻⁴, यही आंसर था ना। और ऑप्शंस में यस एक आपके पास ऑप्शन जो थी ना वो 50 मिली एम्पेयर की थी, मींस 10 पावर -3, और एक ऑप्शन जो करेक्ट वाली थी वो ये थी 500 माइक्रो एम्पेयर वाली, ऐसी थी। अब जब आप इसको यस मिली मैम। में कन्वर्ट करते हो ना तो ये 0.5 मिली एम्पेयर बनता है, 50 मिली एम्पेयर नहीं बनता। ठीक है, यस मैम। जब आपने कन्वर्जन करनी ना, ये यस बात मैम। सुन ले, ये आगे भी आपके काम है। ये कन्वर्जन जब आपने करनी होती है ना, लेट्स सपोज आपके पास ये आंसर था, मैंने इसको कन्वर्ट करना था, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये वाला था। ठीक है, इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आपने इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है ना तो आपने क्या करना है, आपने इसको माइक्रो से ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और माइक्रो से ही क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। डिवाइड। ठीक है, अब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये देखो, ये तो ऑलरेडी आपके पास क्या बन गई है, माइक्रो एम्पेयर बन गया है ना। अब ये जो आपके पास ये वाली सारी क्वांटिटी, इसको आप कैलकुलेटर पे क्या करो, सॉल्व कर लो। बस 1 kd। तो ये आपके पास आ जाएगा 500 माइक्रो एम्पेयर। बात समझ आई? यस मैम अब आ यस गई। मैम। जब आपने यस मैम। कन्वर्जन करनी होती है ना, उसी क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया करें और उसी से डिवाइड कर दिया करें। तो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना उसको आप प्रीफिक्स बना लिया करो, और जो डिवीजन में जाता है उसके साथ उसको सॉल्व कर लिया करो। बात समझ आ गई? यस मैम। मैम ये जी वाला जो मैम। क्विज था ये आप करेंगे कंसीडर? हाँ जी, ये कंसीडर होगा आपका क्विज। मैम हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 20 है हाईएस्ट मार्क्स। हमना के आई थिंक, हमना के हैं, मैम एक और स्टूडेंट के हैं। मैम जी जी। एक ना उसमें क्वेश्चन नंबर 4 था, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस दी हुई थी और वोल्टेज दी हुई थी और करंट भी दिया हाँ, हुआ था, तो हम लोगों वो ने मैंने टोटल वो मैंने पावर जो है हाँ जी वो मैंने बहुत अच्छे से ना एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया है ईमेल में। ठीक है, अगर तो वो क्लास में हैं तो वो बताएं जरा, पता नहीं। क्योंकि मैम यस मैम मुझे मुझे क्या था। मतलब दो मैं आपको बताती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। जब आपके पास 3 फार्मूलास थे ना पावर के, एक पावर का था फॉर्मूला, आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो। एक पावर का फॉर्मूला था आप आई स्क्वायर आर करो। एक आपके पास पावर का फॉर्मूला था, सलीम नवीद अपना माइक ऑफ कर ले, V²/R, ये वाला था। अब मैंने आपके पास जो ऑप्शंस थी वो थी 2 वॉट,
4 वॉट, 6 वॉट, शायद इस तरह की थी, 8 वॉट थी, ठीक है। अब जो आपके पास डाटा है, अगर तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, तो आपके पास एग्जैक्ट 2 वॉट आ जाता है आंसर, जो कि आपकी ऑलरेडी इक्वेशन एमसीक्यूज में था, ठीक है। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो आपके पास आंसर आ रहा था 0.999 वॉट। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपके पास आंसर आ रहा था 4.3। अब आप ये देखो, आपकी तो सारी ऑप्शंस जो हैं वो विदाउट डेसिमल है, तो ना आपका ये ऑप्शन बनता है ना आपका ये ऑप्शन बनता है, आपका तो ये वाला ऑप्शन बनता है। बात समझ आ रही? यस मैम। ठीक जी है। मैम। तो ये आपका ये एमसीक्यूज, आपने एमसीक्यूज की ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला आप सारे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब हम डेसिपेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ओके ये जो है क्वेश्चन ना में वो ये भी याद कर लिखा लें। हुआ था कि निगोशिएट करना है रेजिस्टेंस को, इस वजह से भी P इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला लगना था। ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता, क्विज तो आप लोगों का बहुत इजी था, कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इतना कंप्लेन कर रहे थे। मैम मैम बहुत ज़्यादा लेंदी था, और तो कोई मसला नहीं था, बाकी आसान था लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी था। लेंथी था। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे उसमें, तो टाइम लग रहा था। क्या था? चले नेक्स्ट टाइम इसको हम चेंज कर लेंगे, पैटर्न को थोड़ा सा थ्योरी ऐड कर लेंगे। यस मैम। क्योंकि मैम आपको पता ही है हम लोग बेचारे मेडिकल के बच्चे हैं, न्यूमेरिकल से तो बहुत दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब हम सॉल्व करने पड़ते हैं ना, पहले तो एकदम डर लग जाता है, बेशक आसान भी हो। एफएससी में ठीक है, किया जो तो है। नेक्स्ट में जो आपका क्विज हो जाएगा ना, उसमें मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा थ्योरी इन्वॉल्व कर दूँ। चलें अब, अच्छा न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब आपको वो क्या कह रहा है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या क्वांटिटी गिवन है, मैं भी वेवलेंथ। वेवलेंथ हूँ। ये आपके पास जो है ना वो वेवलेंथ है, ठीक है। लैम्डा उन्होंने आपको दिया हुआ 193 नैनोमीटर। अब ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 193, नैनो कितना होता है, 10 माइनस पावर 9 9। माइनस -9 9 है, ठीक है। तो ये लैम्डा आपके पास आ गया। सी आपको पता है, सी कितना है, 3 10⁸ कांस्टेंट मल्टीप्लाई वैल्यू, बाय 10 की पावर 8। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। सॉल्व कर लो इसको, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। कैलकुलेट कर ली, यही आई है फ्रीक्वेंसी। ये यस मैम, यही है मैम। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब ये देखो कि आपके पास स्पेक्ट्रम में स्टार्टिंग में आपके पास लैम्डा जो है वो ग्रेटर होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो लो। लेस होती है, मींस एनर्जी भी लेस होती है। लेकिन जब आप एंड में जाते हो तो आपका लैम्डा जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, स्मॉल। और फ्रीक्वेंसी क्या हो फ्रीक्वेंसी जाती ज़्यादा हो है, जाती है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हो हाई हो जाती है। जाती है। देखो यहाँ पे जैसे कि वेवलेंथ में आ रहा है -9, शॉर्ट वेवलेंथ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो कितनी ज़्यादा है, पावर 15 में चली गई है। समझ आ रही है? तो इस तरह भी आप जो है वो बता सकते हो कि अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है या एक्सरे है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? यस मैम। अच्छा, ये वाला जो आपका लेक्चर है ना, ये मैंने LMS पे अपलोड कर लिया, वहां से जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आपके पास है मैम आज इतना ही रहने दे, हमारा अगले लेक्चर में क्विज है। थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रही। ये तो बेसिक्स है, ये तो आपको आता होगा। मैम मिक्सअप यस हो मैम। जाता है। मिक्सअप हो जाता है। हम लोग मतलब मैम एक्सरे इतना कर ही लेंगे रहने ना, दे। किसी होगा कि एक्सरे का मतलब हम लोग ने पढ़ा अभी, फिर ये लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ये तो बहुत बेसिक है, तो कुछ भी नहीं है। यस मैम, ये तो बहुत आसान लग रहा है। यस ये इजी है, आसान है। मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये तो आपने पढ़ा होगा।
यस मैम। यस मैम। क्या होता है? मैम रिफ्लेक्शन ये होता है कि वेव बाउंस बैक हो जाती है, और और मैम रिफ्रैक्शन ये होता है कि अपना पैथ चेंज कर लेती जब है। मीडियम चेंज होता है तो वो बेंड हो जाती है। जैसे कि लाइट के बारे में यहाँ पे लिखा आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, ठीक है, दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट की प्रॉपर्टी है ये कि आपके पास हमेशा लाइट जो है वो मूव करेगी किसमें, स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने ईएम स्पेक्ट्रम में देखा था, ठीक है, आपके पास एक विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहा था। यूजुअली उस विजिबल स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लाइट है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ आपके पास कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। अब दो केसेस में आपके पास, एक आपके पास जो है रिफ्लेक्शन है, एक आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आपके पास क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास एक सरफेस है, यहाँ से लाइट जो है वो स्ट्राइक अगर करी है तो वो क्या करेगी, वो बाउंस बैक कर जाएगी या वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है, नॉर्मल, ये आपके पास इंसिडेंट रे होती है और ये आपके पास क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर सारी आपके पास एक प्लेन में हो तो वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन। अब आपके पास जो है वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, मैम वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। वो बाउंस यस मैम, बैक, मीडियम ठीक है, वो आपके पास क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर लाइट आ रही है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो थोड़ा बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी या मीडियम में ट्रांसफर हो जाएगी। रिफ्लेक्शन यूजुअली किन सरफेसेस में ज्यादा होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती हैं, शाइनी सरफेसेस होती हैं, रिफ्लेक्टिव होती हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन किन में होती है, मैम ग्लास में, वाटर में, डल हो गए जो सरफेसेस, ठीक है, हाँ, इनमें आपके पास जाएगी। प्रिज्म में मैम ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट का भी हो सकता है। मैम ग्लास भी होता है ना, ग्लास और वाटर ये मीडियम्स होते हैं, और एयर है तीसरा मीडियम। वो आप कैलकुलेट करते हो थ्रू स्नेल्स लॉ, ठीक है, आता है ये, तो आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, खुद ही पढ़ लेंगे। नो मैम। अब जैसे कि ये टर्म्स आपको पता है, ठीक है, इसको ये जो यहाँ पर ये साइड है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास सरफेस है, लाइट आ रही है, ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट। फिर ये क्या कर देगी, ये रिफ्रैक्ट कर देगी। डेफिनेटली यहाँ पर एक नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कह देते हैं ये आपके पास जो है नॉर्मल है। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना वो इंसिडेंट एक एंगल आता है जिसको थीटा आई कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या आता है, एक थीटा आर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यस मैम, यस मैम, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन के अंदर बराबर हो, ठीक है, जो आपके ये पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इस केस में आपके पास दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल, थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर, ठीक है। अगर ये आपके पास 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन का केस देखते हो ना, तो उसमें आपके पास दो केसेस हैं। लेट्स सपोज अगर एक आपके पास रे आई है ना, जैसे कि ये है, ठीक है, कुछ जो है वो स्ट्राइक कर जाएगी, कुछ मीडियम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, दो केसेस होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मैम स्क्रीन डिसअपीयर हो गई, अब आ गई, यस मैम, ठीक है मैम। जी जी मैम मेरा ना मोबाइल ऑफ हो रहा है, चार्जिंग नहीं है, तो अटेंडेंस लगा देंगी आप? अहमद सईद, आप अपनी आईडी बताओ। 44 हो आपके, 75 हो, अच्छा आप ठीक है, अहमद सईद, ठीक है, मार्क हो जाएगी आप। जी मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी
वहाँ आप बुला रहे हो? यस मैम, वो ना आमना मकसूद है, उसका इलेक्ट्रो का वाइवा हो रहा है। तो आप लोगों ने बताया नहीं किसी को? हमारी क्लास होती है 2 बजे। मैम पता नहीं मैम वो उसका कहते मैसेज आया है कि मैम सारे टीचर कहते हैं दूसरों को बताएं, दूसरे मानते नहीं है। क्या मतलब दूसरे यस मैम ऐसे ही करते हैं। मैम एक अगर टीचर हम कहता है कि मैंने वाइवा रख दिया तो दूसरे टीचर को ये क्लास है, जब मुझे नहीं पता आप वो कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जिससे मतलब दूसरा टीचर होता है वो मानता ही नहीं कि आप क्लास है या नहीं है। ऐसे तो आज नहीं सारी होता। मैम ऐसे ही है, वो सारे ऐसे कहते करते हैं हैं कि आपका मसला है। जी। यस मैम। मैं तो फिर मैम वैसे ये भी आपको कहती है वाइवा तो 5 मिनट का होता है, इसमें क्या है, 5 मिनट लेकिन के मैम बाद क्लास में चले जाना। लेकिन वो 5 मिनट भी तो घंटे बाद आते हैं ना फिर। ये ऐसे, ये तो है। मैम लास्ट टाइम मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूँ, मेरा 3:30 बजे वाइवा हुआ था फार्मा का। तो आप अच्छा करते हैं, आप 3 बजे ही बैठ जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट मैम नहीं। लेकिन पता तो नहीं था ना। वो रोल नंबर वाइज नहीं हो रहा? मैम वो सर अपनी मर्जी से ले रहे थे। हाँ तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैम फिर भी इतना टाइम लग जाता है। जी अब ये तो आप लोगों को बियर करना पड़ेगा, पढ़ना है आप लोगों ने। यस मैम। अच्छा, इसी इमेज को जो है वो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ये आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड। The incident ray and the refracted ray lie on either sides of the normal, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास जो है वो इंसिडेंट है तो यहाँ आपके पास क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी। और नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्लेन मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन यूजुअली आपके पास क्या होती है, जो आपके पास शाइनी सर्फेसिस होती हैं, शाइनी मिरर्स हो सर्फेसिस गए, पे। उन्हीं पे आपके पास रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, जो आपका मिरर है, जैसे यहाँ पे प्लेन मिरर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कितने % लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। मैम टोटली करता है, एब्जॉर्ब तो करता ही नहीं बिकॉज शाइनी है, टोटल टोटली, रिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर। हाँ तो इसमें आपके पास क्या है, ये 100% आपके पास जो है वो जितनी आ रही है उतनी रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है। बेसिकली आप मिरर्स में जो है वो, मिरर आपके पास कैसे कंपोज होता है, मिरर कैसे बनाते हैं? मैम इसमें वो ग्लास होता है यूज, और इसकी एक साइड पे सिल्वर प्लेटिंग पॉलिश की सरफेस होती जाती है और है। एक नहीं होती। यस मैम। एक पॉलिश सरफेस होती है, दूसरी प्लेन। पॉलिश सर्फेस, फातिमा सही कह रही है, जो आपके पास एक प्लेन साइड होती है और एक पे आप क्या करते हो, आप सिल्वर जो है ना उसकी कोटिंग करते हो, ठीक है। तो जिससे आपके पास जो है वो मिरर्स जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। और मिरर आपके पास यूजुअली क्या करते हैं, जितनी इंसिडेंट लाइट आती है उतनी ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास जो है, अच्छा आप लोगों को ये पता है, ये तो पता ही होगा, आप लाइट पढ़ रहे हो, आपके पास कितने लेंसेज होते हैं, बेसिक मेन लेंसेज कितने हैं? कन्वेक्स और कनकेव। मैम 2 होते हैं। यस मैम दो मैम। एक आपके पास कन्वेक्स होता है, एक आपके पास होता है कनकेव, ठीक, गुड। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? मैम मैम जो कन्वेक्शन कन्वेक्स होता है वो उसका मीटर इनर होता है। जो होता है कन्वे उसका क्या और होता उसकी क्रिकेट साइड सेंटर बारीक होता होती है। है। कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता मैम है उसकी कन्वेक्स। सेंट्रल साइड जो है वो थिक होती है और एंड्स उसके थिन होते हैं। यस, और रिवर्स कन्वेक्स कर दो कनकेव बन जाएगा। मतलब क्या है, आप ये आपके पास जो है वो कन्वेक्स है, यस मैम। ठीक है, ये आपके पास कन्वेक्स है, और ये आपके पास क्या आ गया, कनकेव आ गया। कनकेव। अच्छा, इन दोनों में इमेजेस कैसे आती हैं आपके पास? मैम जो कनकेव है उसमें स्मॉलर और इन्वर्टेड इमेज होती है, और सॉरी कन्वेक्स में इन्वर्टेड होती है। एक मिनट। कन्वेक्स में इन्वर्टेड कन्वेक्स होती? कन्वेक्स में इनलार्ज्ड होती है, इन्वर्टेड जो सी है वो जब आप दूर करो तो होती है, और कनकेव में स्मॉलर इमेज होती है। अच्छा, ये बात ना आप याद रखें कि कन्वेक्स जो लेंसेज है ना वो टोटली डिफरेंट है मिरर्स से, ठीक है। लेंसेज आपके पास जो है उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी ना वो मिरर में ऑपोजिट हो जाएगी,
जैसे कि आपके पास कन्वेक्स लेंसेज में जो इमेज होती है ना वो कन्वर्ज करती है, यस मैम। ठीक है, और कनकेव लेंस में वो क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी, डाइवर्सिंग। ठीक है। Converge करती है। लेकिन जब आप मिरर में जाओगे ना तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, डाइवर्सिंग आ जाएगी। ठीक है। अगर तो वो कन्वेक्स मिरर है ना तो फिर ये आपके पास डाइवर्ज करेगा, और अगर वो कनकेव मिरर है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज हो जाएगा। कन्वर्ज। ये इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे इसमें जो है ना वो गलती करते हैं। लेंसेज में मैम मैं आपके पास हमेशा जो है इसमें कंफ्यूज होती हूँ। आप एक केस याद कर लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप लेंसेज का केस याद कर लो कि लेंसेज में कन्वेक्स क्या करेगा, इमेज को कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट पे फिक्स करेगा। जैसे कि आपके पास कन्वेक्स लेंस में ये आपके पास लेंस है ना, ठीक है, और ये भी आप याद रखें कि आपके पास ये कन्वेक्स जो है ना वो हाफ ये लेंस है, ठीक है, दो को कंबाइन करके आप कंप्लीट लेंस बनाते हो, ठीक है। यस मैम। ये आपके पास जो है ना वो लेंस है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस में जी रे आ रही है, स्ट्राइक करेगी सेंटर से, ये गलत बन गया, एक मिनट, ये आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने दो लेंसेज को क्या किया होता है, कंबाइन किया होता है। यहाँ पर आपके पास एक रे जो है वो आएगी, वो स्ट्राइक करेगी, वो इधर आ जाएगी। एक रे आई, वो स्ट्राइक करेगी, वो इस तरह आ जाएगी। एक रे यहाँ से स्ट्राइक करेगी, वो इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास जो है ना वो क्या हो रही, कन्वर्ज हो रहा फोकस है, आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन एक जब आप पॉइंट पे जाओगे, कन्वर्ज हो रही है। जब आप जाओगे ना कनकेव में, अब कनकेव में आपके पास क्या होता है, उसकी शेप ऐसे होती है, ठीक है। और ये भी आप क्या करते हो, ये दो लेंसेज को कंबाइन करके आप बनाते हो, ठीक है। अब यहाँ आपके पास क्या हो रहा है जी, एक यहाँ पे स्ट्राइक करके ऐसे चली जाएगी, एक स्ट्राइक करके ऐसे आ जाएगी, एक स्ट्राइक करके जो है वैसे आ जाएगी। मतलब इसमें आपके पास डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, और ठीक फिर है। इनका फोकस जो सा वो दूसरे साइड पे लेंस के बनता है। फिर इनकी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज जनरेट होती है। अब आपके पास मिरर्स में ऑपोजिट हो जाएगा। लेंसेज का याद कर ले, मिरर्स का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब आपने मिरर में जाना है ना, लेंस आपके पास जो है ना, लेंस की प्रॉपर्टी, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जो मिरर है ना उसमें आपके पास क्या है, एक साइड जो है वो शाइनी है, पॉलिश्ड है, ठीक है। वन साइड इज पॉलिश्ड, पॉलिश ठीक सिल्वर है। से। तो इसमें आपके पास कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज में हो जाएगा। डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, इसमें डाइवर्ज हो जाएगा। और उसके वाइल ऑपोजिट कनकेव में कन्वर्ज। कनकेव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। इसका एमसीक्यू आ सकता है वैसे, समझ आ गई बात? यस मैम मैम। ये कैसे यस होगा? मैम। मैम ये जिस तरह आपने लेंसेज में डायग्राम बना के दिखाई है, इस मिरर में बना सकती हैं? मिरर में भी यही है, आपके पास यही मतलब शेप है, लेकिन उसका फोकस डिफरेंट हो जाता है आपके पास। रेस डाइवर्जेंट। ठीक है, मैम रेस उसका चेंज हो जाएगी, जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है वहाँ पे डाइवर्ज हो मैं आपको जाएगी। बताती हूँ, एक मिनट में ड्रॉ ही करती हूँ। कन्वर्जिंग मिरर में पता है क्या होगा, जो आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा वो ऐसे होगा आपके पास, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड आपके पास होगी। और कनकेव में आपके पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो रेस क्या होगी, इस पॉइंट पे आके जहाँ डाइवर्ज हो रही होगी ना, उसमें इमेज से पहले आपके पास जो है ना वो लेंस से पहले इमेज बन जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से वो स्ट्राइक करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आप क्या करते हो, आप बैक साइड पे उसको ड्रॉ करते हो। पता नहीं ये ज्यादा तो नहीं होगी डिटेल में? मैम ऐसे ही मैम होता है। सही है, अब समझ ही हम ऐसे ही याद रख आया। लेते हैं, डायग्राम से थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे ही याद रख लेते ठीक हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको याद करना। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम मिरर लेंस से ऑपोजिट है। ओके प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे कन्वेक्स अगर कन्वर्ज हो रहे तो वहाँ पे कन्वेक्स डाइवर्ज होगा। ठीक है, लेंस और मिरर जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट ओके याद, समझ आ गई? यस मैम। जी जी मैम ये प्लीज कनकेव की भी एक दफा डायग्राम बना दें। मैं ना डायग्राम जैसे से ये आप अभी आपने कंफ्यूज ही ना मिरर हो में जाए। मैम वो जिनका कंसेप्ट क्लियर हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कन्वेक्स मिरर में तो मुझे समझ आ गई, पहले मतलब बन जाएगी इमेज ना, तो ये उसमें आपके कनकेव पास का एक दफा बना।
कन्वेक्स मिरर में ना आप सिर्फ एक ही यूज करते हो, जैसे कि मैंने जी लेंस में 2 यूज किए हैं ना, लेंस में तो हाँ मैंने जी आपके पास ड्रॉ किया है ऐसे, 2 यूज किए, डॉटेड लाइन लगाई इनका सेंटर जी में। जी जी मिरर में ऐसे नहीं होता, मिरर में आपके पास एक ही साइड होती है, जैसे कि कन्वेक्स मिरर में आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और जब आप कनकेव मिरर में जाओगे तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। अब कन्वेक्स में चूंकि वो क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो लेंस से पहले बन जाएगी, जिसको हम वर्चुअल कहेंगे। पहले यहाँ पे जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये डेफिनेटली डाइवर्ज करेगा, ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा था, ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा था, ये ऐसे डाइवर्ज कर, अब मैं क्या करूँगी, मैं ट्रैक बैक करूँगी, क्योंकि इस साइड पे तो मुझे इमेज नहीं मिली, यहाँ पे तो इमेज नहीं आई, तो मैं जो रेज है उनको ट्रैक बैक करूँगी। ये मैंने उसको क्या किया, पीछे की तरफ ट्रैक किया, ठीक है, जैसे कि ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अब ये यहाँ पर मेरे पास क्या बन गई, एक वर्चुअल इमेज बन गई, समझ आई ये बात? यस मैम यस मैम। इसी तरह जब आपने कनकेव मिरर में जाना है ना, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको कहीं जो है वो इमेज जनरेट हो जाए। समझ आ गई ये बात? यस मैम। लेंसेज में आप क्या करते हो, आप 2 को कंबाइन करते हो, जैसे कि ये मैंने 2 लेंसेज को कंबाइन किया हुआ, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने 2 को कंबाइन किया हुआ। मिरर के केस में ऐसा नहीं होता, मिरर के केस में यहाँ कन्वेक्स मिरर होगा, यहाँ कनकेव मिरर होगा, एक ही साइड होगी। समझ आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। चलिए क्या टाइम हुआ, अटेंडेंस मार्क करवानी। अब्दुल बसीर, अब्दुल मनान खान, बीरा, अबीरा प्रेजेंट है? मैम अबीरा निसार प्रेजेंट है, उसका ओके, नेट का इशू था। आदिल मयूद्दीन, प्रेजेंट मिस। अकबर अब्बास, प्रेजेंट मैम। अली नजम, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अली नजम प्रेजेंट, मनान खान प्रेजेंट, हमारा सरबुलंद प्रेजेंट मैम। आमना सरबत, आमना बशीर प्रेजेंट मैम। आमना सरबत, आमना हसीन, प्रेजेंट मैम। आमना खालिद, प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद, प्रेजेंट मैम, उसका वाइवा है। ओके, आमना सादिक, प्रेजेंट मैम। अना फातिमा, प्रेजेंट मैम। अक्सा अरशद, प्रेजेंट मिस। आसफा, प्रेजेंट मैम। असफा वकार, प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ, प्रेजेंट मैम। अस्का खान, प्रेजेंट मैम। बरिया अनवर, मैम उसका नेट का इशू है, वो प्रेजेंट थी वैसे। ईमान शहजादी, फायजा रसूल, प्रेजेंट मैम। फराज अहमद, फातिमा बदर, मैम प्रेजेंट मैम। फराज है प्रेजेंट। के फातिमा खान, जिनकी अटेंडेंस हो गई है मार्क वो हैंड लोअर कर दें अपना। फातिमा खान नहीं है क्लास में? फिजा खान, गुलाम नबी, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुलजार, प्रेजेंट मैम। हफ्सा हफ्सा अहमद, अहमद प्रेजेंट मैम। हमना बाबर, हमना नदीम, प्रेजेंट मैम। हिबा आसिफ, प्रेजेंट मैम। हिरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। इफरा कदीर, इशा फातिमा, कंजा, यस मैम। खतीजा, प्रेजेंट मैम। कोमल अमीन,
प्रेजेंट है। कोमल कयूम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। लाइबा अमजद, प्रेजेंट मैम। महा सुहेल, प्रेजेंट मैम। महानूर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट महानूर मैम हम प्रेजेंट है। ठीक है। मायदा, प्रेजेंट मैम। मलीहा समी, ओके। मरियम अब्दुल कादिर, प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मिराब खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। मैं सुहेल, प्रेजेंट मैम। नमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद दिलावर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान अरशद, यस मैम। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद हाशिर, यस मैम। मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, मुनीबा बशीर, मैम ये प्रेजेंट है, अभी इसके नेट का इशू है, मैसेज आया उसका मुझे। मुकद्दस बीबी, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस जहीर, नगीना लियाकत, अभी अभी आई प्रेजेंट है। मैम। निदा आमिर, प्रेजेंट मैम। आप ना तुम ना चुप रहा करो, मुझसे किसी दिन करवा लोगी अपनी। क्या मेकअप? निदा हामिद, नूर फजल, पाकीज़ा फातिमा, प्रेजेंट मैम। रेजा खालिद, यस मैम। रिमशा ID 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47, प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद, सादत अली, प्रेजेंट मैम। सादिया सरवत, सलीम नवीद, प्रेजेंट मैम। समिया अमजद, सना शफकत, प्रेजेंट मैम। सवेरा शाह, प्रेजेंट मैम। सीमा महबूब, प्रेजेंट मैम। सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह सुभान राफिया, प्रेजेंट मैम। मैम सहर प्रेजेंट है। शहर की मार डैश शाह सुभान, ओके। शाहाना बतूल, शहजादी कयूम, मैम शहाना प्रेजेंट। शमरा सुहेल, जान शमरा सुहेल, एक्सक्यूज मी मैम। शाह सुभान राफे प्रेजेंट। सिकंदर सुभानी, मैम आपने मेरा नेम कॉल ही नहीं किया। शिजा नदीम। प्रेजेंट मैम। शीजा मार कर दी आपकी मैंने। सोहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक, तहमीना, तूबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उज़मा जावेद, प्रेजेंट मैम। वनीजा मोहसिन, प्रेजेंट मैम। वर्दा अली, प्रेजेंट। जकी लतीफ, मैम जकी लतीफ का नेट इशू था, उसने मुझे मैसेज किया, उसकी अटेंडेंस लगा दी। जरताशिया जफर, जुबिया कलसूम, प्रेजेंट मैम। मैम मैम कोमल अमीन की प्रेजेंट लगी है। मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। बंद कर। कोमल आपकी मार्क है, ओके मैम। मार्क है आपकी। ओके मैम।
किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं मीटिंग एंड कर दूं? यस मैम। है क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज मैम। मैम का क्वेश्चन है? अल्लाह हाफिज मैम। मैम वो पूछना था क्विज नहीं हो सका तो क्या करना है? वो उसका मैं सोल्यूशन देख रही हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली। एक सलीम आप हो, एक फिजा है, एक और स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। मैम हाशिर का भी है। नहीं हाशिर मैम आपका चीज तो हो नहीं नगीना भी है। ठीक है, मैं जैसे ही इसको सॉर्ट आउट करूंगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, आप लोग परेशान मैम मेरा हो गया कि सलीम मेरा हो गया। ठीक है। ठीक जी मैम, थैंक यू। ओके, मैम अल्लाह तुम हाफिज। अच्छा हुआ तो वो तो नहीं देंगे ना? नहीं वो नहीं देंगे। किसी का क्वेश्चन था नहीं? मीटिंग एंड कर दूं? यस मैम कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैम जी जी मैम इफ्रा के दीन ने अपना हैंड रेस किया हुआ, इसका माइक नहीं ऑन हो रहा, उसकी मार प्रेजेंट कर लगा दी, दें। मार कर दी। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।